जी अम्मी। नहीं, हम लोग तो शादी से आए इसीलिए जल्दी गए क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर आप खाना नहीं खाती ना, तो फिर मैंने अभी बस कपड़े वपड़े बदल लिए मैंने। अब आप बता दें कि सब्ज़ी आपके लिए करूँ। हमारी बेटी आ रही है, हैं इस वक्त? कीमा पकेगा। अम्मी गोश्त तो कीमा तो थोड़ा सा ही है। दामाद जी भी आएंगे, अम्मी कीमा कीमा पकेगा। कल ही तो मुझे डांट पड़ी है आपके बेटे से कि इतना खर्चा करती हूँ, इतना कीमा पकेगा। खर्चा 1300 रुपये किलो हो रहा है कीमा। हम क्या करें, तो कुछ हल्का सा दाल सब्जी बना देती हूँ फिर। कीमा पकेगा। अभी कल तो होके गई है बाजी, मैंने कौरमा बनाया था। हाँ तो तुम्हारी वजह से हो रहा है कुछ। अब ये आ गई है ना, इनके जब से आई है तब से बस पैसों का ही रोना है। मम्मी ऐसी बात नहीं है कि मेरी वजह से सारे पैसे खर्च हो रहे हैं या मेरी वजह से कोई वो नहीं हो रही। अब कारोबार ही डाउन जा रहा है तो क्या हो गया। हाँ, अब बता दें क्या करना है। चलो जी भैया, सर्दियों का स्पेशल आलू मटर कीमा पकाते हैं। अब चाहे बहुएं कुछ भी कर ले, जान हथेली पे रख के पहाड़ की चोटी से मटर तोड़ के ले आए, मगर सारी कमबख्ती तो बहुओं की वजह से ही है ना। ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। कारोबार सारे मुल्क का मंदा चल रहा हो, पूरी दुनिया का मंदा चल रहा हो, मुल्क में क्या पूरी दुनिया में कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, मगर कारोबार पैसा ना हो तो औरत बदनाम हो जाती है। वाह भाई वाह। मर्द अपने बाहर निकले, चाय खाने पे बैठे, इधर बैठे उधर बैठे, भाई काम कर रहे हो, सब कुछ करो, हम तुम्हें कुछ बोल रहे जो तुम हमारे मत्थे डाल लो सारी चीज़ें। और उनकी अम्मा भी शामिल हो जाती हैं। अब ये आधा किलो कीमा है, इसके अंदर मैंने 1 पाव आलू लिया, 1 पाव लिए टमाटर, और मैंने 1 पाव ही चलो मैं ले लेती हूँ मटर। आलू मटर कीमा बनेगा भाई, सबको पूरा हो जाएगा। वैसे ही 1300 रुपये किलो कीमा है ना। तेल ले लिया मैंने पौना कप के करीब। पौना कप तेल लेके इसके अंदर 1 चम्मच में डाल दूंगी सफ़ेद जीरा। मगर मेरे दिल की जलन भड़न तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर घर में पैसे कम हो जाए तो मेरा कसूर है क्या। मेहमानदारी में कितने लगते हैं। इनकी बेटी साहिबा आ जाती है, कौरमे बन रहे हैं, बिरयानियाँ बन रही दिन। जो एक दिन नागे को होता है, एक दिन बेटी आती है, एक दिन नागे को होता है, एक दिन बेटी आती है। ऐसा ना हो बेटी ना हो गई पानी का वो पाइपलाइन हो गई, एक दिन पानी आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा है। एक दिन पानी आ रहा है, जिस दिन पानी आना होता है उसी दिन बेटी भी आ जाती है, बच्चों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, बाथरूम गंदा करती हैं, साबुन शैम्पू सब हमारा खर्च करती हैं, और उसके बाद चली जाती हैं सूखे वाले दिन हमारे लिए दाल सब्जी छोड़ के। अब उनके बच्चे पे कौरमे बिरयानी हम खा रहे होते, पतीले खुरच खुरच के। किसी को आलू का पराठा बना के देते, किसी को दाल बना के देते। अगले दिन फिर आन धमकती है। पानी की लाइन के साथ साथ चलते उनके में ऐसा ना होगा मगरमच्छे हो गए वो पानी की लाइन के साथ। मुझे तो लगता है वॉलमैन के साथ सेटिंग की हुई उन्होंने कि पानी खोलो, शैम्पू साबुन सारा महके का खर्च करेंगे। अब बताओ, हम घर में रहने वाले 4 बंदे हैं और उनके आने वाले 8 बंदे, 8 बंदों का साबुन, 8 बंदों का शैम्पू, 8 बंदों का तेल, फिर उनको बच्चों के तेल की चंपी भी करनी होती है, धूप में बिठा बिठा के। नंगे नंगे काले काले बच्चे अजीबो गरीब हैं, और फिर उनकी जो है ना तेल में लगा लगा के धूप में 1 टेबल स्पून ने डाल दिया लहसुन अदरक। मुझे आ रहा है गुस्से, कोई बात नहीं। अभी दोनों माँ बेटियाँ बैठ के मेरी बुराइयाँ करेंगी, सारा दिन बैठ के बुराइयाँ करेंगी, और फिर कहेंगी कि मेरी वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरे मैके वाले तो यहाँ आते ही नहीं है, उल्टा मेरे मैके वाले जब आते कभी 5 किलो मुर्गी लेकर आते, कभी 5 किलो प्याज ले आते, कभी 5 किलो आलू। कल ही मेरा भाई एक आया था और उसने 5 किलो आलू 5 किलो प्याज लेता आया और कह रहा है रास्ते में सस्ती मिली थी। सब पता है मुझे भाइयों के देने के तरीके। भाई देना चाहे ना तो 10 तरीके होते हैं, और ना देना चाहें तो फिर ऐसी बहनें खुद ही निकलवा लेती हैं, आके गले पे टेटवे पे पाँव रख रख के आके धर जाती हैं पूरे पूरे दिन के लिए। और फिर उसके बाद कहती हैं कि हमारे बच्चे के अलग से तो मुर्गी नहीं उतरती। आया है बच्चा पाला है, दरिंदा पाला है, क्या पाला है भैया तुमने? हैं बोटी के बगैर वो खाना नहीं खाता कि इंसान का बच्चा है। दाल भी खिलाओ, सब्जी भी खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, नहीं उनको तो बोटी चाहिए। और बोटी में भी लेग पीस, दिल चाहता है एक लात मार के भगा दे आदमी। लेग पीस आने वाली होंगी किसी भी वक्त। कीमा डाल के मैंने लहसुन अदरक में अच्छे से भून लिया भैया, ताकि जो है ना बदबू निकल जाए। और फिर कहती है बहू इज्जत नहीं करती है, हरकतें तुम लोग करो, तुम लोग क्या समझ रहे हो? तुम रोटी खाते हो, हम लोग क्या घास खाते हैं? हमें समझ में नहीं आ रही सारी बात क्या चल रही है। हमें सब पता है क्या चल रहा है, लेकिन दरिया में रह के मगरमच्छ से कौन पैर करे। अब ये बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, इनके पीछे इनकी औलादें छुप जाती हैं। ठीक है भैया, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपके दम से बहुत दुआ। हम तो भैया इसलिए कर देते हैं कि भाई बेटे को दुआ देंगे तो घूम के हमें मिलेगी चौरंगी से घूम कर आएगी दुआ। जाहिर बात है, हमें क्यों दुआ देंगे? हमने क्या करा है? हमारे तो ऊपर सारे इन्होंने डाल दिया कि भाई सारा खर्चा हमारी वजह से होता है। खुद बताओ, 8-8 लोग बेड के ऊपर कूदेंगे, 10-10 लोग बेड पे कूदेंगे, बेडशीट जल्दी गंदी होगी, ज़्यादा साबुन लगेगा, ज़्यादा पानी लगेगा, ज़्यादा खाना बनेगा, ज़्यादा मुर्गी आएगी, ज़्यादा चावल आएगा, और फिर खाने में भी उनको चिकन चाहिए, गोश्त चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आज तो मैं आलू मटर डाल के ही पकाऊंगी। अब इनकी बेटी आ भी रही है तो भी जब दवाज जी आ रहे हैं तो हम क्या करें? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि आदमी पानी का हॉल खुलवाता है, ये क्या करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर हर एक दिन बाद हमारे घर में पूरे पूरे दिन के लिए कैसे होता है, कैसे काम करता है, कैसे जाता आता है। अब आने दो, आज इनसे पूछती हूँ कि ये आ रहे हैं तो ये काम करते क्या हैं आखिर? ऐसी कौन सी नौकरी है कि जिस पे ये
ये सारा सारा दिन यहाँ पर होते हैं। खैर बीच में मैंने लाल मिर्च भी डाल दी 1.5 टेबल स्पून और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी, ठीक है ना। चलो अब मैं ज़रा आने वाली होंगी, सीढ़ियाँ पे चढ़ने की आवाज़ आ रही है, बाहर गली में कोई रक्षा भी रुका है, रुक जाओ ज़रा। कौन? आ रही हूँ आ रही हूँ, अरे भाई आ रही हूँ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह भाभी, इतनी देर लगा दी, हमें तो थक गई, टांगें टूट गई बाहर से अंदर आते आते, इतना टाइम लगा दिया। अब आपने गेट खोलने में। अच्छा भाई करती है बेटा, 1 मिनट। हाय भाभी क्या हो गया? बच्चे बेचारे कुछ कह थोड़ी रहे, ऐसे आपने डांट दिया मेरे बच्चों को, बेचारे घर से वैसे ही इतना परेशान आए हैं। हाँ मेरे खुदा, वाकई कोई इज्जत नहीं है हमारी भाई के घर में। भाई के घर में आज ही बच्चों को डांट दिया। अरे मेरी बच्ची क्या हो गया? क्यों, किसने डांट दिया मेरी बेटी को? क्या तकलीफ है तुमको? है तुमको बोला है ना जाके खाना पकाओ। बच्ची परेशान आई है, घर से परेशान। क्या हो गया? क्यों क्यों परेशान है? खैरियत है? आप क्या करेंगी जान के? आपने तो आते ही हमारा दिल तोड़ दिया। अम्मी अब नहीं आऊँगी, मैं कभी नहीं आऊँगी। हमने इस तरह तो नहीं होता अम्मी। तो नास कमबख्त, तुम्हारे मेके वाले आते हैं तो तुम ऐसी बिछी जा रही होती, बिछी बच्ची को आते ही रुला दिया। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी बेटी से इसको। मम्मी मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो जाओ अच्छा जाओ, दिमाग मत खाओ हमारा। अरे फिर भी हुआ क्या है? मुझे पता तो चले क्या हुआ है। भाभी बस क्या बताएं, इनका तो बिल्कुल कारोबार चल ही नहीं रहा, इतना नुकसान इतना नुकसान, क्या बताएं भाभी। आप भी सोचती होंगी, पैसे नहीं मांग रही हूँ भाभी, यकीन करें बिल्कुल भी, लेकिन पैसों की ऐसी तंगी हो गई है, पता नहीं किस मनहूस की नज़र लग गई। आई तेरे घर को नज़र लगी होगी, मुझे पता है कौन दुश्मन है जो तेरे घर को नज़र लगा रही है, मुझे सब पता है कौन दुश्मन है। बेटा दूर क्यों जाए, हमारी आंखों के सामने है जो तुझे नज़र लगा लगा के। वरना मेरी बेटी तो ऐसी सोना बच्ची कि जिसकी जहाँ हाथ रखे ज़मीन सोना उगले, मगर यहाँ तो ऐसी बैठी हैं आंखों के सामने। क्या मतलब है अम्मी आप इस तरह कह रही हैं? आंखों के सामने आंखों के सामने, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बाजी को। और धंधा तो आपके बेटे का भी बंदा चल रहा है। हाँ तो वो तो तुम्हारी सबस कदम से हुआ है, तुम मनहूस हो इसलिए हुआ है, तुम्हारे नसीब में रिज़्क नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन मेरी बेटी को तो तुमने नज़र लगाई है। अम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये और बात है कि बेटी को हो तो आप कुछ और कह रही हैं और बहू को हो तो कुछ और कह रही हैं। अब आपको यकीन आया कि आपके बेटे का कारोबार कितना डाउन चल रहा है और कितनी खर्चे में। हाँ भाभी अब तो हम आए, आपने खर्चा छेड़ दिया। चलो बेटा चलो, रक्षा कराओ वापसी का बेटा, चलो। अब तो भाई के घर में घुसे हुए बैठे हुए 1 मिनट नहीं हुआ कि भाभी ने खर्चे गिनवाने शुरू कर दिए। आई क्यों जा रही है? खाना खा के देखिए, कीमा पकवाया है मैंने। हाँ भाई और क्या, हमारी बेटियां आए तो कैसे निवालों पे नज़र है लोगों की। तुम्हारे हमारे बाप के घर से आ रहा है कीमा है, लाएगा हमारा बेटा लेकर आएगा। अपनी किस्मत का तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा। हमारी बेटी को नज़र लगा रही, जाओ भी यहाँ से। अच्छा भाई ठीक है भाई, मैं तो अपनी रेसिपी की तरफ ही आ जाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए मैंने, और टमाटर भी बीच में मैंने डाल दिए, क्योंकि मुझे तो खाना सबका पूरा करना, और वैसे भी आलू मटर कीमा सबको ही पसंद होता है। भाभी क्या पकाया है? अच्छा भाभी हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम तो दिन में 2000 दफ़ा सॉरी करती हो, तुम्हारे लिए कुछ बोल लो और सॉरी करके पलट लेना कौन सा मुश्किल काम है, कोई मसला नहीं है। मैंने आलू मटर कीमा बनाया। अच्छा भाभी इसमें से ऐसा करें, कीमा ना 1 प्याली सिर्फ कीमा, और अगर हो तो मटर के साथ ना इनके लिए रखते हैं, भाभी कुछ डाउन चल रहा है ना। अच्छा चलें आ जाएं, खाना खा लें, मैंने बना लिया है। खा लें आप भी? खाएं, मैं बाद में खाऊंगी। हाँ ठीक है, जो हमारे बच्चे के निवाले गिनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारी सास तो कहती हैं कि औरत के नसीब से होता है। हाँ भैया हाँ बोल दिया तो क्या हो गया, औरत में भी फ़र्क होता है। हमारी बेटी जैसे नसीब कहाँ किसी के। जी जी वो हमारी बेटियाँ हैं जो चुप करके अपने घरों में दाल सब्जी खा लेती हैं। हाँ बस बेटा तुम ज़रा सब्र करो, अब मर्द ही ना कमाए तो क्या करे तू।